शुभम यादव पढ़िए तो जरा, थोड़ा तेज पढ़ना बेटा, जो पढ़ना थोड़ा तेज पढ़ना। सब लोग ध्यान से देखेंगे निदा फाजली, ठीक है? थोड़ा पढ़ो तो शुरू से। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली को उर्दू की सतोती पीढ़ी के महत्व कवि माने जाते हैं। सीधे बोलो, यहाँ देखो, यहाँ ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिल दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में वहाँ दिख रहा है ना? और यहाँ आगे आओ, यहाँ पढ़ो तो, हाँ पढ़ो। निदा फाजली की मास्क नीचे करके पढ़ो। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली यहाँ पढ़ो, यहाँ वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। बात समझ में आ गई ना? पाठ कैसा है? अच्छा है। गद्य है कि पद्य है? गद्य। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे गद्यकार लिखा है। चलो बैठो, ऐसी कविता चलो लेने महारत। ठीक है। देखिए, निदा फाजली एक उर्दू के शायर थे। क्या थे? शायर थे, पहले हैं, अभी 5 साल पहले ये हैं, लेकिन लगभग 5 साल हो गया उनकी मृत्यु को, तो इनकी मृत्यु हो गई। और ये ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, ठीक है? बचपन ग्वालियर में बीता था। और देखते कहते कि निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी, 60वीं समझते हैं? 1960 के बाद का जो समय होता है इसको बोलते हैं 60वीं। नहीं, 16वीं सेंचुरी नहीं, सन 1960। आजाद भारत 1947, 1960। इनका जन्म हुआ था 1938। तो यहाँ से यहाँ तक का अवस्था 22 साल होगा लगभग। देखिए ध्यान से, 22 साल होगा ना? तो 22 साल के बाद इन्होंने शायरी या कविताएं उर्दू में करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कि 60 के बाद इन्होंने जो भी कविताएं की वो बहुत लोकप्रिय रही, बहुत ही प्रसिद्ध रही। और कहते हैं कि 60वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। मतलब कम शब्दों में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना और बहुत लोकप्रिय तरीके से पहुंचाना। महारत हासिल करना मतलब होता है कि इस मामले में मतलब ऐसी बात रखना जो लोगों के हृदय में चुभे भी ना, लोगों को अच्छा भी लगे और लोग उसके प्रति आकर्षित हों। ऐसी कविताएं लिखने में ये प्रवीण थे, दक्ष थे। अपने गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अकेले ही गद्यकार, अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार है। मतलब बहुत बड़ी बात है और उसको कम शब्दों में पूरी बात को, मतलब गागर में सागर भरना। समझ रहे हैं? उसी को क्या कहते थे? अपने किस्म के अकेले गद्यकार थे। और इनकी पहली पुस्तक थी लफ्जों का पुल, ठीक? और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई थी। ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। कौन सा? साहित्य अकादमी, ठीक। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं। हाँ, निदा फाजली का निधन 2016 को। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। पाठ प्रवेश। अर्पित यस सर। पढ़ो तो, पढ़ो इसको। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई या उन्हें अपना और ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा।
या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं? बस रुक जाओ। निदा फाजली के बारे में आप लोग जान के जितना मैंने बताया उसमें किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले अगर किसी पाठ के विषय प्रवेश मतलब उस पाठ में क्या दिया गया है या उस पाठ में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, अगर इसको हम जान जाते हैं तो पाठ समझने में हमको आसानी हो जाती है। पहला पैराग्राफ कुछ इसी पर आधारित है। कहते हैं कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया। कुदरत मन होता है प्रकृति। क्या होता है? कुदरत उर्दू भाषा का शब्द है। कहते हैं कि प्रकृति, ये जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति में एक हमारा धरती भी आती है और इस धरती पर तमाम तरह की जीवधारी पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। बता रहे हैं बेटा, रुक जाओ। कहते हैं कि कुदरत मतलब इस प्रकृति में जो हमारी धरती है इसमें तमाम तरह के जीवधारी पाए जाते हैं। अता फरमाना माने सबके लिए एक समान व्यवहार रखना, ठीक है? तो जैसे इस धरती पर इंसान है वैसे इस धरती पर अन्य जीव जंतु हैं। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा जीव भी था जो इस प्रकृति का सबसे निराला जीव माना जाता था। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? इंसान। इंसान ने क्या किया? प्रकृति का अनुचित तरीके से लाभ लेना शुरू किया और परिणाम क्या हुआ? जो अन्य जीव थे, जो इंसान के मुकाबले सामने कहीं ठहर नहीं सकते थे, या तो वो इस संसार से गायब हो गए या तो कहीं और चले गए, दर बदर, जिनका कोई ठिकाना न हो। देखिए, इस पाठ में आपको जगह जगह पे उर्दू शब्द मिलेंगे। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इस लाइन में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये पाठ अपने आप में सांकेतिक वाक्य है, आप देख लीजिए। अगर कुछ इंसानों को ही देख लीजिए, इंसानों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज तक सरवाइव नहीं कर पाई हैं, जिन्होंने अपनी दुनिया जंगल के बाहर जानी ही नहीं है। आप लोग पढ़ते हो कि तमाम तरह के डिस्कवरी वगैरह देखिए, उसमें जो साउथ अफ्रीका के जंगल वगैरह के लोग, जब आदिवासी जीव हैं, बताया जाता है ना कि जो ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जंगल के बाहर की दुनिया देखे ही नहीं है। अगर उनके यहाँ कोई हम जैसा व्यक्ति सामान्य जीव जाता है तो खुद उसको मार देते हैं। अंडमान निकोबार का आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें होता है ना कि जो उधर जाता है, मतलब एक निश्चित समय सीमा के बाद सरकार ने रोक लगा दी है कि अगर आप वहां गए तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनको समझा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक? उनको समझाने का मतलब हाथी को कपड़ा पहनाना है, समझ रहे? हाथी कपड़ा पहन नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे, दोनों चीजें। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। कहते इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती। मतलब अगर इतना भी होता कि इंसान अपने को छोड़ करके अन्य जीवों को परेशान करता या अन्य जीवों को विस्थापित करता, तब तो बात चल जाती। लेकिन इससे भी इंसान का पेट नहीं भरा, इंसान को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसलिए इस पाठ का नाम जानते हैं क्या है? अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। उसी को समझाते हुए या उसी का एक नजीर देते हुए यहां लिखा है लेखक ने कि मतलब अगर केवल इंसान को अन्य जानवरों से दिक्कत होती तो बात अलग होती, लेकिन इंसान को इंसान से भी दिक्कत होगी। क्या हो गया बच्चा? तो क्या कर आपका दिमाग पढ़ने पे कि पेन का कैप गिर रहा है उस पर? क्लास 10th में हो, समझ जाओ। पहले दिन स्कूल आए हो ना,
हाँ समझ जाओ, एकदम अलर्ट होके बैठो, समझदार के लिए सारा काफी होता है, समझ गया ना। हाँ बेटर होगा तो थोड़ा अनुशासित तरीके से क्लास में बैठिए। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी का सहारा या सहयोग देने की मनसा है। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इस पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आ जाए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे। कहने का मतलब है कि जो यहाँ लेखक लिख रहा है कि आज इंसान जो जो घटनाक्रम कर रहा है, अगर आपको विश्वास ना आए तो इस पाठ को पढ़िए, और केवल पढ़िए मत, सोचिए, अपने दिमाग में कल्पना करिए कि आपके आसपास ऐसे भी लोग आज भी मौजूद हैं जो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते आ रहे हैं। क्लियर? यस सर। किसी कोई दिक्कत बताइए, किसी कोई दिक्कत? अर्पित, आदित्य, किसी कोई दिक्कत? अफजल? अच्छा आदित्य, आवाज आ रही मेरी? आदित्य मेरी आवाज आ रही है? अच्छा सुनाई नहीं पड़ता है, चलिए कोई बात नहीं। कशिश खड़ी हो जाओ, पढ़ो तो पहला पैराग्राफ। वहां से दिख नहीं रहा है, अब यहाँ आओगी। दिख रहा है कि नहीं पहले बताओ, कंफर्म बताओ। सर आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। देखिए, हमको पता है कि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, ठीक, और कोई भी कहानी अगर लिखी गई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास होता है, समझ रहे हैं? जैसे हमारा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, और ईसाई है, पारसी है, जैन है, तमाम तरह के धर्म, बौद्ध। हर धर्मों को या हर धर्म को व्याख्यायित किया गया है एक विशेष धर्म ग्रंथ, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है, चाहे सिख धर्म। इन सभी धर्मों को एक धर्म ग्रंथ के अंदर व्याख्यायित किया गया है कि इस धर्म की क्या विशेषता है। हर ये कह सकते हैं कि हर धर्म ग्रंथ के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं। उसी धर्म ग्रंथों में एक धर्म ग्रंथ है बाइबल। बाइबल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, ठीक। तो बाइबल में एक घटना का उल्लेख है। बाइबल में क्या है? एक घटना का उल्लेख है, और उल्लेख करते हुए एक दृष्टांत वहां से लेखक ने लिया हुआ है कि सुलेमान, क्या लिखा है? सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। बाइबल में एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसे बाइबल में सुलेमान और कुरान में सुलेमान कहा गया। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म लेने से भी 1025 साल पहले, ईसा का जन्म कब हुआ है? 400, यही है ना? 400 यही है ना? उसके भी 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। ये सुलेमान कौन थे? एक राजा थे।
जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ये सुलेमान ईसा के 1025 वर्ष पूर्व जन्मे थे और वो क्या थे? राजा थे। वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वो जो राजा थे उस धरती पर, उस प्रकृति पे जो एक राजा था, उसका नाम था सोलेमन। और वो सोलेमन जो है या सुलेमान जो है, वह केवल मानव जाति का मतलब नहीं, केवल उस धरती पर जो मानव थे, जो मनुष्य थे, केवल उन्हीं का राजा नहीं था। वह संपूर्ण जाति, संपूर्ण जितने भी जीवधारी थे, उन सबका हाकिम माने होता है मालिक। क्या होता है? सबका मालिक था वो। ठीक, वह इन सबकी भाषा भी जानते थे, तभी तो राजा हुआ। राजा कैसे होगा? जब वो सबकी भाषा जानेगा। हम और आप पक्षियों के राजा हो सकते हैं? कुत्तों के हो सकते हैं? घोड़े के हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनसे हम संवाद कर ही नहीं सकते। हाँ, हम आदमियों के राजा हो सकते हैं, हम मनुष्यों के राजा हो सकते हैं, एक विशेष समुदाय के राजा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई हमसे कहे कि आप घोड़ों के राजा रहेंगे, इसको हम क्या कमांड देंगे भाई? हमसे कह दिया जाए कि आप गधों के राजा रहेंगे, अब हम गधे खुद बन जाएंगे। ठीक है, तो वो उन सबकी भाषा जानते थे। कौन? सोलेमन या सुलेमान। इसलिए वो संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ इस प्रकृति या पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवधारियों का भी मालिक था। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही। एक दफा, दफा माने होता है बार, एक बार, वंस। ठीक है, एक बार जो सुलेमान जो राजा था, अपने लश्कर माने अपने सेना के साथ, लश्कर माने सेना, उसके साथ जो टुकड़ी चलती है, कहीं जा, भाई राजा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाएगा। तो एक बार क्या होता है कि जो सुलेमान था अपनी सेना के साथ जा रहा था, और जब वो जाएगा, जब राजा चलेगा तो क्या होगा? घोड़े, हाथी, ये तो लोग चलेंगे, और तमाम तरह की आवाजें, मतलब घोड़े के टाप माने क्या होता है? जब घोड़ा चलता है तो उसके पैर की जो टप की आवाज होती है उसको टाप बोलते हैं। ठीक है, तो जब राजा जा रहा था और रास्ते में चींटियां, देखिए कवि की तुलना देखिए, लेखक की तुलना देखिए, इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी और चींटी सबसे, अगर वहां रहेगी तो शायद हमको आपको दिखे भी, अगर वहां रहे तो शायद हमको आपको झटके से दिखे भी। तो जा रहा था तो चींटियों का समूह या चींटियों का झुंड या चींटियों का सुराख अगल बगल रहा होगा। तो चींटियां आपस में जब घोड़ों की टाप सुनती है तो आपस में बात करती है कि क्या, कि जल्दी से यहाँ से हम लोग हट जाएं, नहीं तो अगर राजाओं की टोली आ जाएगी या राजा की टोली, सेनाओं की टोली अगर आ जाएगी तो फिर चींटियों के लिए दिक्कत होगी। क्यों? अगर मान लीजिए घोड़े का या राजा की किसी सैनिक का, खुद राजा का पैर अगर पड़ गया चींटियों के ऊपर तो क्या होगा? दब जाएंगे, दब, मर भी नहीं जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे, मिट्टी में दब जाएंगे। मर जाना तो दूर की बात है, उनका पता नहीं चलेगा कहां गए। भाई चींटी है, अगर मान लीजिए भूल से अगर हमारे हाथ से ऐसे दब भी जाती है, फिर हमने ऐसे कर दिया, अब वो पता नहीं कहां चली गई, हाथ में चिपक, मान लीजिए नहीं चिपकी। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं। अब देखिए, जब ऊपर लिखा है कि वह पृथ्वी के प्रत्येक जीवधारी का हाकिम था, तो अगर राजा है तो प्रजा की बात सुनेगा, प्रजा के दर्द को समझेगा। इसलिए पाठ का नाम क्या है? दुखी होने। अगर राजा है तो प्रजा की बात सुनेगा, अपने से नीचे जीवधारियों की बात वो जरूर सुनेगा। और जब चींटी इस तरह से अपने सहपाठियों से बात कर रही है कि चलो नहीं तो क्या हो जाएगा, वरना दब जाएगा, जब सुलेमान उनकी बात को सुनता है, सुलेमान यानी कि राजा बात सुनता है और कहता है कि घबराओ नहीं। उसे चींटियों से कहा कि आपको घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया।
सुलेमान को, मतलब सुलेमान अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे माने सुलेमान को खुदा माने भगवान ने सबको, सबके लिए, सबकी रक्षा करने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है। तो इस प्रकार से सुलेमान एक फरिश्ता हो सकता है, हाँ सर। उसको फरिश्ते का नाम दे सकते हैं ना। तो वही सुलेमान कहता है चींटियों से कि घबराइए मत, आप सबकी रखवाली, आप सबकी रक्षा करने के लिए ईश्वर ने हमको धरती पर भेजा है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत। मतलब मैं इस धरती पर किसी को तकलीफ देने के लिए या मेरी वजह से किसी को तकलीफ न होने पाएगी, अपितु मेरा काम क्या है कि मैं लोगों के बीच में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया, प्यार और शांति का संदेश लेकर आया। संदेश सुन नहीं रहे हैं? नहीं तो आ जाएंगे, कहेंगे क्या हो गया। ठीक, चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब देखिए एक बात, हम मनुष्यों की प्रकृति है, अगर कोई व्यक्ति आपके भलाई की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि आप भी उसके प्रति दुआ ख्वानी करेंगे। दुआ ख्वानी समझते हैं क्या? ये सर उसके लिए अच्छी इच्छाएं। हाँ, उसके लिए भगवान से प्रे करेंगे, दुआ ख्वानी उर्दू शब्द है। तो यही घटना सुलेमान के साथ घटती है। जब उसने चींटियों के झुंड को आश्वस्त कर दिया कि आपको घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चींटियां, जब भाई जिसको अपने प्राण संकट में दिख रहे हो और उससे निकलने का रास्ता संकट में डालने वाला खुद बता दे, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति उसके लिए भगवान होगा ना। जैसे अगर हम जाएं, डॉक्टर एक बार कहे कि मामला ठीक नहीं है, बस घंटे 2 घंटे की बात है, होता है ना, और फिर वही डॉक्टर आधे घंटे में कहे कि नहीं अब ठीक है, अब तो आप समय से आगे बचा ली, तो हम लोग कहते हैं ना कि अरे ऐसा डॉक्टर तो भगवान है, भगवान करिए दिन रात फले, तो होता है ना, आमतौर पर यही होता है ना। तो सेम यही घटना यहाँ हो गई। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? कहते हैं कि सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? किसी लाइन में, किसी शब्द में? बेटा किसी को कोई दिक्कत इस लाइन में, किसी शब्द में? नो सर। अच्छा, आगे देखा जाए। अफजाल, यस अफजाल आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही। चलो पढ़ो, चलो पढ़ो, पढ़वा ले कल। यस पढ़ो तो। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयाश ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं में नहा कर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। रुको, कुएं से नहा कर लौटे कि कुएं में नहा कर लौटे? कुएं में पढ़ा है ना, कुएं से नहाकर। तो बेटा ध्यान से पढ़ो, कह रहे हो कि उनके पिता कुएं में नहा कर लौटे। चलो ध्यान से कुएं में कहाँ नहा लिए? सर आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ो। पढ़ो बेटा। माँ ने भोजन परोसा। हाँ पढ़ो। क्या हो गया? पढ़ो। रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। हाँ। वहाँ एक काला छोटा रेंग रहा था। हाँ। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। हाँ। माँ ने पूछा, हाँ। क्या बात है? हाँ। भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख आयास के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बस रुक जाओ। इस पैराग्राफ में ऐसा कोई शब्द जिसको समझ में ना आ रहा हो? एक शब्द है, हमको पता था, ये दिक्कत कर रही है ना। वेरी गुड। चीटा। अभी रुक जाओ, दिख जाएगा यार, तो परेशान। चींटी देखे? चींटी का पुल्लिंग चीटा। समझ गए? काले रंग का होता है। मोटा होता है। नहीं, वो तो खाने पीने पर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा खाता है।
भी होता है। भाई कुछ ऐसे भी होते हैं ना, कुछ चीटे जो है जो थोड़ा मोटे तगड़े होते जो काटते हैं। और बहुत तेज काट देते हैं। खून से निकाल देते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी काटेगा तो खून निकाल के जोड़ेगा है। तो चींटी का पुल्लिंग जो होता है उसको चिमटा बोलते हैं। क्लियर? Yes. और किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अच्छा छोड़िए, अब इसको खत्म करिए, कल भी इसके आगे बता देंगे। अब ये बताइए जरा सा आप लोग, कुछ आप लोगों से चर्चा हो जाए, बहुत दिन बाद स्कूल आ रहे हैं, सिलेबस की क्या तैयारी आप लोगों की है, जरा हमको बताइए। तो ये तो चलता रहेगा।